प्यारे विद्यार्थियों, फिर से तुम लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारी पिक्चर क्वालिटी है वह अच्छी हो पाए, लेकिन थोड़ा सा शायद मोबाइल कैमरे से ये संभव नहीं हो पा रहा है। या अगर कोई ठीक ठाक भी अगर पिक्चर क्वालिटी रहती है तो न जाने क्यों जब मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो उसकी पिक्चर क्वालिटी वहाँ गिर जा रही है। ये बात थोड़ा सा मेरे लिए चिंतनीय है और मेरी समझ से थोड़ा सा परे भी है, क्योंकि हमें अभी इतना जो है ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का तजुर्बा भी नहीं है। तो थोड़ा सा ये दिक्कत हमारे साथ बनी हुई है कि हम लोग इसे सेट नहीं कर पा रहे हैं, या क्योंकि इक्विपमेंट भी हमारे पास इस प्रकार से है नहीं कि हम पूरा का पूरा इसे ले सकें। फिर भी क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे होंगे मैं इसे हिला रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ ताकि ये पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो तुम लोगों को दिखाई दे। आइए अब शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। मैंने तुम लोगों को जो पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था, या सॉरी पिछला जो टॉपिक था वह स्वपरागण पर था। उसमें मैंने तुमको परागण की क्रिया और उसके साथ साथ स्वपरागण के बारे में बताया था। मैंने तुमको बताया था कि जो परागण है दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो नेचुरल वे में हो या फिर वह आर्टिफिशियल हो। नेचुरल वे की जो हम बात कर रहे थे, या नेचुरल जो पॉलिनेशन होता है, उसमें मैंने तुम्हें बताया कि यह या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या सॉरी या फिर यह जो है वह पर परागण हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक हमारा पर परागण होगा। पर परागण, या जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये हमारा आज का टॉपिक। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। देखो, ये पर परागण जो है, इस पर परागण को हम लोग जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोगेमी भी कहते हैं। जीनोगेमी भी इसको कहा जाता है। होता क्या है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो डायोसियस प्लांट होते हैं जिनमें कि क्या है, जो ये मेल प्लांट है, ये मेल प्लांट क्या है, अलग है, और ये जो फीमेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट क्या है, अलग है। इस प्रकार से सपोज करो ये प्लांट है और डिनोट हो रहा होगा इस तरह से, मैंने बताया। ये क्या हो गया है, ये है कौन सा प्लांट, मेल, और ये है फीमेल। क्यों कहा हमने इन्हें मेल और फीमेल प्लांट? इन पर जो पुष्प आते हैं उनके आधार पर हमने मेल या फीमेल प्लांट कहे। जैसे अगर तुम लोगों के घर में कुछ पपीते के पेड़ हो तो उन पपीते के पेड़ों पर तुम देख सकते हो कि कुछ जो पपीते के पेड़ होते हैं उन पर पुष्प तो आते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है जबकि उस पर पुष्प भी आ रहे हैं? वो पुष्प जो होते हैं वो नर पुष्प होते हैं
और वो केवल वेयर करते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी स्टेमिन ही उनमें पाए जाते हैं, कार्पल्स उसमें नहीं पाए जाते। दूसरे प्लांट्स तुम उसी पपाया या पपीते में देखते होंगे कि उनमें फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, तो वो फीमेल प्लांट है। क्यों? उनके जो फ्लावर है वो फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को बेयर करते हैं, यानी कि उनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं, तो वो फीमेल प्लांट्स हैं। अब तुम्हें पता है कि जो स्टेमिन है, उस स्टेमिन में जो एंथर होता है, उस एंथर में ही क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन्स अगर इस दूसरे प्लांट के, जो फीमेल प्लांट है, इस फीमेल प्लांट के ये जो वर्तिकाग्र है यानी कि स्टिग्मा है, स्टिग्मा में किसी भी माध्यम से पहुंच जाए तो परागण की क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग नर और मादा पौधों के मध्य होने वाली परागण की क्रिया को हम पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब वे परिस्थितियां क्या हैं जिसमें कि ये पर परागण होता है, या किन परिस्थितियों के कारण पर परागण का होना आवश्यक हो जाता है? देखो, या तो क्या कारण है, या तो क्या पाई जा रही हो, जो इस प्रकार के पौधों की जाती है उनमें यूनिसेक्सुअलिटी पाई जा रही हो, यानी कि या तो वे नर ही हैं या वे के मादा ही हैं। मेल और फीमेल अगर अलग अलग हैं तो ये एक उनकी क्या है? कंडीशन है। यहां लिख दिया है मैंने, कंडीशंस फॉर जीनोगेमी। क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी। पहला मैंने बताया कि इसमें क्या हो? यूनिसेक्सुअलिटी हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? इसमें क्या होगा? परपरागण होगा। दूसरी कंडीशन के अंतर्गत इसमें डाइकोगेमी पाई जा रही हो। देखो, जब मैंने तुम लोगों को सेल्फ पोलिनेशन बताया था, तो सेल्फ पोलिनेशन बताते हुए मैंने वहां पर एक टर्म यूज की थी, होमोगेमी, यानी कि दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है, मेल और फीमेल, वो सेम टाइम पर मैच्योर होंगे तो वो होमोगेमी कहलाएगी। और अगर वे डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि या तो पहले कौन मैच्योर हो जाए, जो स्टेमिन वाला पार्ट है या मेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाए, या पहले जो है वह गाइनोशियम वाला, जो गाइनोशियम है वो मैच्योर हो जाए, तो तब क्या होगा कि वहां पर क्या नहीं हो पाएगा? जो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कंडीशन होती है कि डाइकोगेमी होगी तो तब भी क्रॉस पॉलिनेशन की सबकी कंडीशन बनती है। तीसरा क्या हो सकता है? देखो, डाइकोगेमी में भी क्या हो सकता है? या तो प्रोटेंड्री हो सकती है या प्रोटोगाइनी हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रोटेंड्री या प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब एंडोसियम पहले मैच्योर हो जाए, और प्रोटोगाइनी का मतलब है कि गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाए। तो ये डाइकोगेमी भी एक कंडीशन होती है, जिस कंडीशन के कारण जो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है वह संभव हो जाता है या उसकी परिस्थितियां बन जाती हैं। अगला जो है वो है कि इसमें हेट्रोस्टाइली पाई जाए।
हिस्टोस्टाइली। क्या होता है हिस्टोस्टाइली? हिस्टोस्टाइली का मतलब है जो वर्तिकाएं हैं वो अलग अलग लंबाई की हो जाए। यानी सपोज करो कोई क्या है पुष्प है, उसकी वर्तिका लंबी हो गई, पुंकेसर छोटे हो गए, वहां से परागकण कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा में, क्योंकि स्टाइल बड़ी हो गई, जो वर्तिका है वो बड़ी हो गई, तो वर्तिका अग्र क्या हो जाएगा, वो उसकी पहुंच से दूर हो जाएगा। तो हिस्टोस्टाइली भी एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन के कारण यह परपरागण संभव होता है। चौथा जो है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी किसे कहेंगे? सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी सपोज करो कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ पहुंच गए, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर जो पोलन ट्यूब है वो क्या हो जाती है, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है और उससे पहले ही वह समाप्त हो जाती है। तो उस समय जो मेल गैमिट्स हैं यानी कि या मेल न्यूक्लियस है, नर केंद्रक हैं, वह कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, वह एग न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो सेल्फ स्टेरिलिटी है इसके कारण भी परागण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है और परपरागण की परिस्थितियां बन जाती हैं। अब देखो कि ये जो परपरागण है, इस परपरागण से क्या क्या लाभ होते होंगे और क्या क्या हानियां होती होंगे, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, एडवांटेज भी शामिल है और डिसएडवांटेज भी। कल भी मैंने मैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बता रहा था, तो वहां पे भी मैंने उसकी क्या बताए थे, एडवांटेजेस एंड दूसरा जो है डिसएडवांटेज, ये होता है। एडवांटेज क्या एडवांटेज है इसके? देखो इसका जो सबसे पहला जो एडवांटेज है उसमें क्या होता है, क्योंकि अलग अलग जगह से या अलग अलग पौधे में क्या है, पोलन ग्रेन और वर्तिका जो है अलग अलग पौधे की है, या हम ऐसे कहेंगे कि मेल न्यूक्लियस एक पौधे का और दूसरे का क्या है, वह एग न्यूक्लियस है। तो दोनों की जब जर्म प्लाज्म आपस में मिल जाते हैं तो एडवांटेज पहला यह है कि नई जातियों का विकास हो जाता है। जो नई जाति हैं उन नई जातियों का विकास हो जाता है। अब इसके साथ साथ जो मैंने तुमको सेल्फ पॉलिनेशन में बताया था कि कम बीज बनते हैं, कमजोर बीज बनते हैं, तो वो परिस्थितियां यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर जो बीज बनते हैं प्रचुर मात्रा में बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। तीसरी कंडीशन क्या, तीसरा जो एडवांटेज है उसमें क्या होता है कि इनमें जो रोग प्रतिरोधकता होती है वह उत्तम होती है, साथ ही साथ जो फल बनते हैं वो फल भी उत्तम गुण युक्त बनते हैं। यानी उनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कैसी होती है, वह अच्छी क्वालिटी होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? देखो कि ये जो परागकण इसमें बनेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी माध्यम से कहाँ पहुंचना है, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, तो ये बीच में कभी कभी नष्ट भी हो सकते हैं। अर्थात इसमें परागकणों को प्रचुर मात्रा में बनना आवश्यक है। कम मात्रा में बनेंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। यह इसका डिसएडवांटेज होता है। साथ ही साथ ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, इस पॉलिनेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि माध्यम का होना अत्यावश्यक है।
चाहे वह वायु के माध्यम से हो, चाहे वह जल के माध्यम से हो, या फिर जो है वह जो एनिमल्स हैं उनके माध्यम से हो। एनिमल्स में भी कुछ भी हो सकता है, चिड़ियाएँ हो सकती हैं, चींटियाँ हो सकती हैं, या फिर उसके साथ साथ घोंगे इत्यादि हो सकते हैं। तो उनके द्वारा या इसमें जो माध्यम है उस माध्यम का होना अत्यावश्यक होता है। साथ ही साथ क्या है कि इसमें जो पर परागण है, इस पर परागण की क्रिया में शुद्ध पौधा प्राप्त नहीं होता है, अपितु संकर पौधे ही प्राप्त होते हैं। किसमें? इसे क्रॉस पॉलिनेशन के कारण, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के गुण युक्त पौधे हमारे पास हैं। अब अगला जो वीडियो बनाया जाएगा वह जो पर परागण के माध्यम है उन माध्यमों के ऊपर बनाया जाएगा। फिलहाल प्रतीक्षा करिएगा हमारे अगले वीडियो।